ओके, तो इस सेशन के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू कोर्स जो आपके उसी सी शार्प से रिलेटेड है। तो आप लोगों ने सी शार्प के अंदर सिर्फ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, लेकिन आपको ये आइडिया नहीं कि हम एक्चुअल जो एप्लीकेशन बनाते हैं वो कौन सी लाइब्रेरीज को यूज करके या हम कौन सी चीजों को यूज करके बनाते हैं, और हम कौन सी एप्लीकेशन बनाने जाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। सही। तो हमारे पास सी शार्प आपको पता है कि 3 किस्म की एप्लीकेशंस बनाती है, यानी कि हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं और वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं सी शार्प के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेसिक प्रोग्रामिंग कंप्लीट करने के बाद अगर आप ये पढ़ना चाह रहे हो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस सी शार्प के अंदर कैसे बनती हैं, तो उसके लिए आपको एक लाइब्रेरी पढ़नी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं विनफॉर्म। क्या कहते हैं हम? विनफॉर्म लाइब्रेरी कहते हैं। सही है। तो हमारे पास उस विनफॉर्म्स को या विंडोज फॉर्म्स को आज हम कवर करने वाले हैं, और वो एक्चुअली आपके इसी सी शार्प की लाइब्रेरी है। क्लियर हुआ? तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास इस विंडोज फॉर्म्स को हम क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग विंडोज फॉर्म्स विथ सी शार्प। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन कवर करते हैं किसका? विंडोज फॉर्म्स का या विन फॉर्म्स का। तो एक्चुअली विन फॉर्म है क्या? विन फॉर्म्स आर विंडोज फॉर्म्स इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और एक्चुअली है क्या? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्लास लाइब्रेरी है जो इंक्लूडेड है एज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क। अब आपके पास विंडोज फॉर्म या विन फॉर्म, आप एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यहां पे ऐसा समझ लो एक GUI लाइब्रेरी है। क्योंकि हमने अभी तक जितना भी सी शार्प के अंदर पढ़ा है वो एक्चुअली है क्या? वो बैकएंड की कोडिंग होती है। आपको ये नहीं पता कि उसके अंदर फ्रंट एंड कैसे बनता है। सही। इसका मतलब कि हमारे पास GUI के कंट्रोल आप लोगों ने अभी तक देखे ही नहीं है, ना ही आपने यूज किए। सही। तो सी शार्प के साथ अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो और आप वो एप्लीकेशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो, तो आपको विंडोज फॉर्म्स की लाइब्रेरी की नॉलेज होनी चाहिए। सही। और विन फॉर्म या विंडोज फॉर्म आपकी एक लाइब्रेरी है जो .NET फ्रेमवर्क के अंदर इंक्लूडेड है टू मेक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बाय यूजिंग सी शार्प। क्लियर है? इट इज मेन पर्पज इज टू प्रोवाइड एन easier interface to develop application for desktop, tablet और PCs। तो हमारे पास इसी लाइब्रेरी को यूज करके हम डेस्कटॉप के लिए भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, टेबलेट के लिए भी एप्लीकेशन बना सकते हैं और पीसीस के लिए भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। यानी कि वही एप्लीकेशन आपकी अगर तीनों डिवाइसेस के लिए बनानी है और वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है तो आप बना सकते हैं। क्लियर है? While it is seen as a replacement for the earlier and more complex C++ libraries, क्योंकि हमारे पास GUI के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो C++ एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहलाती है। कौन सी? पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट तो करती है लेकिन 100% नहीं। सही। एक लेवल तक, एक लिमिट तक। तो अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाते हो तो हम C++ के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो आपकी कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरीज है C++ की, वो आपको बहुत डिफिकल्ट वे से आपके वो कंट्रोल्स प्रोवाइड करती है। सही है। तो हमारे पास इस विंडोज फॉर्म्स की लाइब्रेरी के अंदर वही चीजें जो वहां पे कॉम्प्लेक्स थी इन एन ईजियर वे में प्रोवाइडेड है, और आप उनको यूज कर सकते हो इन सी शार्प। सही है। ओके, तो विंडोज फॉर्म्स का और इंट्रोडक्शन देखते हैं हमारे पास। तो विथ विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन विथ अ रिच ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आर बीइंग डेवलप्ड। तो हमारे पास विंडोज फॉर्म्स की इस लाइब्रेरी के थ्रू हम एप्लीकेशंस का रिच ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाते हैं। इसका मकसद ये है कि भाई देखें, यूजर जब भी किसी एप्लीकेशन को देखता है तो दो चीजें होती है।
एक उसका फ्रंट एंड, एक होता है उसका बैक एंड। अब यूजर जो एंड यूजर होता है उसको ये नहीं पता कि बैक एंड में क्या हो रहा है, उसको ये होता है कि हमें एप्लीकेशन बहुत अच्छी दिखनी चाहिए, और दूसरी बात ये होती है कि हमें वो एप्लीकेशन की जो फंक्शनलिटी है वो फुल चाहिए। सही। तो जो आपका GUI सेट करता है वो विनफॉर्म करता है, और बहुत हाई लेवल की ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाइब्रेरी है ये। सही। और बैकएंड की चीजें हम C# के थ्रू इन्हीं कंट्रोल्स के ऊपर परफॉर्म करवाएंगे जो आपके विंडोज फॉर्म्स के कंट्रोल है। सही। दीज एप्लीकेशंस आर इजी टू डेवलप एंड अपडेट, यानी कि आफ्टर क्रिएटिंग एप्लीकेशंस यू कैन अपडेट एज वेल एज, या आप बिफोर अपडेट यू कैन डेवलप एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन इन विंडोज फॉर्म्स। दे कैन वर्क व्हेन दे हैव एक्सेस टू द इंटरनेट, व्हेन दे डू नॉट। इसका मकसद यह है कि अगर आप इन्हीं एप्लीकेशंस को कल को एज अ वेब सर्विसेज होती है ना हमारे पास, या हमारे पास और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी विंडोज फॉर्म्स की एप्लीकेशन के थ्रू डेटा इंटरनेट, यानी कि आप ऐसा समझ लो कि इंटरनेट के साथ इंटरेक्ट करवा सकते हैं हम अपनी इस डेस्कटॉप एप्लीकेशन को, यानी कि इंटरनेट से डेटा उठा भी सकते हैं और इंटरनेट पे डेटा भेज भी सकते हैं, इसी आपकी कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू, जो आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। कभी कभार आप एप्लीकेशन चलाते हो, जैसे हमारे पास फोटोशॉप होता है, अपडेट्स मांगता है। अपडेट्स कहां से आती है? ऑनलाइन आती है ना, तो है तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, लेकिन आपकी ऑनलाइन अपडेट्स के लिए आपकी इंटरनेट के साथ क्या करती है, इंटरेक्शन करती है। तो आपके ऊपर होता है कि आप अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन को इंटरनेट के साथ इंटरेक्ट करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते। सही। उसके बाद and can access resources on the local computers, ensuring much more security. For example, कल को आपने विंडोज फॉर्म्स की एप्लीकेशन बना दी। आप लोगों ने देखे हैं जो हमारे पास ये बहुत बड़े मॉल बने होते हैं, शॉप होते हैं, शोरूम होते हैं हमारे पास, उन शोरूम्स के ऊपर या इन सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज या आपकी लार्ज इंडस्ट्रीज हैं, इनके अंदर जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज होती है ना, तो ये सारी एप्लीकेशन आपकी या तो जावा के अंदर बनती है, या तो C++ के अंदर बनती है, या तो आपके C# के अंदर बनती है, जो आपका विंडोज फॉर्म्स की लाइब्रेरी को यूज करके, या VB क्लासिक पहले यूज होती थी टू मेक डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। क्लियर। अब यहां पे कहने का मकसद ये है कि हमारे पास ये जितनी भी एप्लीकेशंस यूज होती हैं, क्या ये प्रिंटर यूज नहीं करती, स्कैनर यूज नहीं करती है ना ये एप्लीकेशंस। आप देखो मार्ट में जाते हो, वहां पे स्कैन के लिए एक डिवाइस रखी होती है, स्कैनिंग के लिए, है ना, और वही रिसिप्ट प्रिंट करने के लिए भी आपकी चीज होती है, और वो प्रिंटिंग और स्कैनिंग दोनों चीजें एप्लीकेशन से कनेक्टेड होती है। सही है। तो लोकल रिसोर्सेज मकसद वो जो आपके प्रिंटर, स्कैनर, या कल को आप कैमरा लगाना चाह रहे हो अपनी एप्लीकेशन के साथ, तो आप वो भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कल को आप एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना लेते हो किसी स्कूल के लिए, स्कूल की अटेंडेंस मैनेज करने के लिए, तो आप उसके लिए भी क्या यूज करोगे, आपकी जो बायोमेट्रिक मशीन होती है वो यूज करेंगे ना। तो आपकी इसी बायोमेट्रिक हार्डवेयर है ना, वो बायोमेट्रिक मशीन, उसके साथ इंटरेक्शन करने के लिए आपकी ये सारी चीजें सपोर्ट करती है और फुली सपोर्ट करती है। सही है। तो विनफॉर्म के अंदर जो कल को आपकी एप्लीकेशन बनेगी, उसको ये 100% सपोर्ट करता है लोकल रिसोर्सेज को, यानी कि अदर जो डिवाइसेस है उनको। और उसके बाद इंश्योरिंग मच मोर सिक्योरिटी, तो ये आपकी ये भी इंश्योर करवाती है कि हम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। सही है। ओके। विंडोज फॉर्म्स हैज एन अनलिमिटेड लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स। इसका मकसद ये है कि विनफॉर्म जो एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर एक अनलिमिटेड लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स है। अब कंट्रोल से मतलब ये है कि भाई हमारे पास जितने भी आप लोगों ने HTML के अंदर कंट्रोल बनाए थे ना, कौन से बताएं जरा। लिस्ट आइटम, आप लोगों ने ड्रॉप डाउन्स बनाए थे, टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए थे, चेक बॉक्सेस बनाए थे, टेक्स्ट एरिया बनाई थी, सिलेक्शन बॉक्सेस बनाए थे, है ना। ये सारे कंट्रोल, और इससे भी ज्यादा कंट्रोल आप यहां भी यूज कर सकते हो। इमेज बॉक्सेस होते हैं ना, ये सारे कंट्रोल आपको ये लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। सही। उसके बाद उनमें से कौन कौन से हैं, जैसे टेक्स्ट कंट्रोल्स होते हैं, यानी टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, बटन्स होते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यूज होते हैं, रेडियो बटन्स हैं, जो आप चीजें पढ़ चुके हो वेब डिजाइनिंग के अंदर, राइट। वही कंट्रोल आपको यहां पे मिलेंगे टू मेक डेस्कटॉप एप्लीकेशन। क्लियर है। उसके बाद
And more, if there is no control to cover the developer's needs, Windows Forms offer the ability to create custom controls using the user control class. अब यहां पे ये कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कंट्रोल जो आप चाहते हो लेकिन वो उसकी लिस्ट में है ही नहीं, यानी WinForm के अंदर जितने भी कंट्रोल है उनमें से वो कंट्रोल है ही नहीं, या वो कंट्रोल आपके पास यूजर कंट्रोल जो आप समझते हो कि ये वाला जैसे इनपुट टाइप है, ये सारी चीजें, आप कोई ऐसा इनपुट या ऐसा कोई कंट्रोल जो आप चाहते हो कि यहां पे है ही नहीं और मैं खुद अपना ऐड करूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। सही है। WinForm के अंदर जितने भी आपके बिल्ट इन कंट्रोल हैं, अगर उनसे हटके भी कोई अगर आपको और कंट्रोल ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सही है। कहां से? यूजर कंट्रोल क्लास से। सही है। तो अपना कंट्रोल बना के आप ऐड कर सकते हो। जैसे एक्सटेंशन मेथड के अंदर मेथड एक्सटेंड करवा देते ना, वैसे ही समझ लो कि हम इसी लाइब्रेरी के अंदर कोई चीज एक्सटेंड कर सकते हैं। सही हो गया? ओके। Below is an example of simple Windows Forms application. अब यहां पे एक सिंपल आपके पास एक एप्लीकेशन का क्या है, एक सिनेरियो है। ठीक है। मैंने और भी बहुत सारी पिक्चर्स देखी, वहां पे कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा था तो मैंने यही उठा ली। ठीक है। इसके अंदर क्या है कि भाई कंट्रोल जो है आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको पता है कि ये हमारे पास लेबल्स होते हैं HTML के अंदर, राइट। ये हमारे पास क्या होते हैं, इनपुट टाइप्स होते हैं। सही। ये बटन होता है और उसके आपको ये जो शो हो रहा है पूरा ओवरऑल फॉर्म होता है। वही चीजें हैं, कॉन्सेप्ट भी वही है। वहां पे फॉर्म होता है ना जो आप बनाते हो, उसके अंदर क्या होता है, यही कंट्रोल होते हैं, लेबल होते हैं, बटन होते हैं और टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं। वहां पे ये होता है कि आप खुद बनाते हो, यहां पे ये है कि भाई ड्रैग ड्रॉप करना है। सही है। और इन्हीं को कंट्रोल कहते हैं, जो अभी तक हम बोल रहे हैं ना, कंट्रोल्स कंट्रोल्स कंट्रोल्स। ठीक है। तो यही कंट्रोल है। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि सेट करते हैं एक विंडोज फॉर्म की एक सिंपल सी जो है चीज। ओके। अच्छा, यहां पे सबसे पहले आपको यहां पे ये सेट करना है कि हम क्या क्या चीजें सेट करने वाले हैं। सबसे पहले देख लें कि जब भी आप वो फॉर्म बनाते हो, जैसे आप लोगों ने यहां पे देखा ये फॉर्म है ना हमारे पास। अब ये सिंपल फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एट्रीब्यूट सेट करने पड़ते हैं और कुछ सारी चीजें आपको सेट करनी पड़ती हैं। वो कुछ चीजें आपकी अकॉर्डिंग टू अपीयरेंस हो सकती हैं, यानी कि उस फॉर्म की जो अपीयरेंस है, ठीक है, अगर उसके ऊपर काम करना है, यानी इसी फॉर्म को अगर कोई बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड इमेज देनी है, बैकग्राउंड लेआउट के अंदर कोई चीजें देनी है, तो वो सारी चीजें हम सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो ऑन करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ऑन है और मेरे पास एप्लीकेशन ऑन है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाता हूं, फिर से न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूं। तो फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद न्यू में जाएंगे और न्यू के बाद कहां पे जाएंगे, प्रोजेक्ट के अंदर। क्लियर। प्रोजेक्ट के बाद आप विंडोज पे ही क्लिक रहने देंगे, क्योंकि हम पहले भी कंसोल पढ़ रहे थे। अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन की इस लाइब्रेरी पे जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? सही है। पहले हम कंसोल पे काम करते थे, लेकिन अभी हम किस पे करेंगे, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन के ऊपर। और यहां पे आके आपको क्या करना है, इसका नाम प्रोवाइड कर देना है। तो मैं कर देता हूं फर्स्ट डेमो ऑफ WinForm। सही हो गया? ओके कर देते हैं। यस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये इंटरफेस मिलता है, यानी कि हमारे पास ये फॉर्म मिलता है। अब मैं थोड़ी चीजें समझा देता हूं। देखें यहां पे एक है सर्वर एक्सप्लोरर, श्योर है? ठीक है। सर्वर एक्सप्लोरर को आप थोड़ा ओपन करके देख लो। सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर जितने भी डेटाबेसेस के कनेक्शन होते हैं वो आपके यहां मैनेज होते हैं, क्योंकि कल को हम इसी एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेसेस के साथ भी काम करेंगे। एक कंप्लीट आपकी जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे जिसे बनती है। सही है। उसके बाद डिप्लॉयमेंट भी करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद यानी इसी एप्लीकेशन को अगर कल को आप डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट करवाएंगे तो उस डेटाबेसेस के सारे कनेक्शन यहां पे मिलेंगे। कहां पे, सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर। उसके बाद यहां पे टूल बॉक्स, यहां पे क्या है, टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स के अंदर सारे आपके कुछ टूल या ऐसा समझ लो कि कंट्रोल्स हैं। ये शोर है ऑल विंडोज फॉर्म्स,
यानी कि ये सारे कंट्रोल है। इसके ऊपर अगर आप हाइड करते हैं इनको तो ये आपके आ रहे हैं कॉमन कंट्रोल्स। कॉमन कंट्रोल्स का मकसद जो मोस्टली यूज होते हैं, सही है, जो कॉमन है, जो ज्यादातर हम यूज कर रहे होते हैं डेवलपर्स, वो सारे आपको यहां पे शो कर रहे हैं। क्लियर है? लेकिन आपके कुछ जो होते हैं जो ऑल आपके हैं, ऑल इसके अंदर आ जाते हैं, पूरे जो आपके कंट्रोल है वो इसके ऑल के अंदर आते हैं, सही है, और जनरल आपके पास यहां पे आ रहा है। ठीक हो गया? तो ये कंट्रोल्स की पूरी लिस्ट है जहां से आप ये सारी चीजें सेट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है डेटा सोर्स। अब डेटा सोर्स के अंदर यहां से आके आप कौन से कनेक्शन ऐड करवाना चाह रहे हो, आपके वो सारे यहां से ऐड होते हैं, सही है। अच्छा, दूसरी बात, अगर इनमें से, अच्छा ये तो था लेफ्ट साइड, अब ये जो आपकी है ये आपके फॉर्म की बॉडी है जहां पे आप डिजाइन करते हो ओवरऑल। आप चाहे तो फॉर्म की साइज को रिसाइज कर सकते हैं, ओवरऑल कवर करवा दें, आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी है कि आप इसको स्मॉल रखें, आपकी मर्जी आप इसको छोटा रखें, अकॉर्डिंग टू नीड आप इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास राइट साइड पे एक है सॉल्यूशन एक्सप्लोर और एक है प्रॉपर्टीज विंडो, सही है। सॉल्यूशन एक्सप्लोर का मैं पहले भी बता चुका हूं जब हम किसके अंदर काम कर रहे थे, सी शार्प के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन एक्सप्लोर एक्चुअली जो हमारे पूरे सॉल्यूशन के अंदर होते हैं वो प्रोजेक्ट होते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट होते हैं, राइट। ये देखें अभी बता रहा है वन प्रोजेक्ट, क्योंकि हम कभी किसी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर काम कर रहे होते हैं तो हम प्रोजेक्ट के पार्ट बना लेते हैं, ठीक है। एक हिस्सा किसी और टीम को दे देते हैं, एक हिस्सा यानी कि आप टीम के अंदर काम डिवाइड कर लेते हो, या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को एक ही सॉल्यूशन एक्सप्लोर के अंदर रख सकते हो। क्लियर? और हर प्रोजेक्ट के अंदर ये आपको शो हो रहा है, सी शार्प लिखा हुआ है, हर प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल कुछ चीजें होती हैं, प्रॉपर्टीज, रेफरेंसेस, एप डॉट कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी जाके आगे पढ़ेंगे क्यों रखते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको शो हो रहा है form1.cs। form1.css जो आपका यहाँ पे फाइल का नाम है जिसके साथ ही सेव हुई है फाइल, ठीक है। इसके दो चीजें हैं, एक है form1.css डिजाइन, एक है form1.resources, उसके अलावा form1 यहाँ पे शो हो रहा है, एक क्लास है जो शो हो रहा है form1। अब ये जो आप फॉर्म बना रहे हो, ये फॉर्म आपका एक्सटेंड हो रहा है किससे, form1 से, और ये पार्शियल क्लास है, आगे चल के इसको भी कवर कर लेंगे पार्शियल क्लास होती क्या है, राइट। तो मेरे पास आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये डिजाइन शो हो रहा है, सही है। और ये नीचे है प्रॉपर्टी विंडो। प्रॉपर्टी विंडो के अंदर हर एक कंट्रोल के ऊपर जब आप क्लिक करते हो, क्या करते हो, यानी उस कंट्रोल को अगर आप सिलेक्ट करते हो, चाहे वो फॉर्म कंट्रोल हो, इनपुट कंट्रोल हो, बटन कंट्रोल हो, तो उस कंट्रोल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको यहां पे शो होती है, सही है। और प्रॉपर्टी विंडो के अंदर यहां पे आपको जो शो हो रहा है वो कैटेगरीज है, सारी चीजें जो आपको शो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरीज। अब ये सारी प्रॉपर्टीज अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, यहां पे देखो अभी कैटेगरीज में फॉन्ट की कैटेगरी है, फिर नीचे आप आएंगे तो कोई और कैटेगरी होगी, देखें बिहेवियर कैटेगरी है, शो हो रही है, तो आपके पास ये कैटेगरीज में शो हो रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टीज को अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि A to Z में शो करवाना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं यहां से सिलेक्ट करके। उसके बाद यहां पे शो हो रहा है, ये है प्रॉपर्टीज, ये जो आपको पाना दिख रहा है, सही है, ये प्रॉपर्टीज शो करता है। उसके बाद यहां पे जो शो हो रहा है ये इवेंट्स के लिए होता है, किसके लिए होता है, इवेंट्स के लिए। आप लोगों ने डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल सर्वर पढ़ा था, उसके अंदर ट्रिगर पढ़े थे, ट्रिगर जब फायर होते थे तो कोई ना कोई इवेंट हम परफॉर्म करवाते थे, राइट। अब इसका मकसद ये है कि अगर किसी कंट्रोल को आप सिलेक्ट करो, अप्लाई करो, तो फिर कौन सी चीज अप्लाई होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल बटन पे क्लिक करें तो ये हो, तो जो क्लिक करते हैं हम या क्लिक करवाते हैं यूजर से, तो वो इवेंट है। वो क्या है, इवेंट है, कि जब आप क्लिक करते हो तो ये इवेंट है, सही। जब आप माउस लेके जाते हो किसी कंट्रोल के ऊपर, ये भी इवेंट है, सही है। आप डबल क्लिक करते हो, ये भी इवेंट है। तो हर इवेंट के ऊपर हम बैकएंड पे कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं, सही हो गया। अच्छा, यहां पे आप लोगों ने कुछ समझ लिया होगा कि ये हमारे पास सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल कल को मैं ये प्रॉपर्टी विंडो यहां से गलती से गुम कर देता हूं या क्लोज कर देता हूं, तो अब कहां से लाएं, या इनमें से कोई भी विंडो अगर आपको गलती से आप गुम कर देते हो यहां से, ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू गो इन व्यू
व्यू में जाने के बाद यहां पे देखें आपके पास सारे आपके जो भी विंडोज हैं यहां पे शो हो जाएंगे। इवन सॉल्यूशन एक्सप्लोर पड़ा हुआ, तो ये सॉल्यूशन एक्सप्लोर अगर कल को आप हाइड कर देते हो तो यहां से आके आप शो कर सकते हैं। वैसे हमारे पास टीम एक्सप्लोर है, इसको शो कर सकते हैं। टीम एक्सप्लोर यहां पे शो हो रहा है, देखें दिस वन शो हो रहा है टीम एक्सप्लोर। ये आपके पास क्लास व्यू है। तो इन सारी चीजों को अगर ये कोई चीज हाइड हो जाती है तो यहां से आके आप शो कर सकते हैं। वैसे हमारे पास अभी हमने प्रॉपर्टीज विंडो को गुम किया है, तो प्रॉपर्टीज विंडो बिल्कुल लास्ट पे देखें शो हो रहा है। इनकी शॉर्टकट कीज भी है, सही है। इन शॉर्टकट कीज से आप इनको वापस भी ला सकते हो। जैसे हमारे पास सर्वर एक्सप्लोर है, यहां पे लेफ्ट में शो हो रहा है, कल को अगर आप गुम कर देते हैं तो यहां से आके आप वापस भी ला सकते हैं। क्लियर। वैसे ही टूल बॉक्स है हमारे पास, ये शो हो रहा है टूल बॉक्स, जिसके अंदर सारे टूल पड़े हैं, इसीलिए इसका नाम ही टूल बॉक्स है। यानी इनपुट टाइप, बटन्स, ये सारे टूल है ना हमारे पास, तो सारे टूल आपके टूल बॉक्स के अंदर है। इसकी शॉर्टकट की भी है कि कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस एक्स लगाएंगे तो ये आ भी जाएगा शॉर्टकट की से। और प्रॉपर्टीज विंडो की शॉर्टकट की क्या है, F4। तो आप अगर F4 प्रेस करते हो तो फिर भी आ जाएगा। देखें मैंने सिर्फ F4 प्रेस किया है। क्लियर। तो ये था ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन। और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा काम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ चीजें इस पे करूंगा, लेकिन इन सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे आना है कि भाई फॉर्म की अपीयरेंस अगर सेट करनी है, यानी कि जो उसका लुक है, डिजाइन है, उसको सेट करना है, तो यू कैन सेट। कैसे करेंगे भाई, यहां पे आ जाए। अब मेरे पास ये फॉर्म है, इसका बैकग्राउंड कलर अगर आपको चेंज करना है, क्या चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर। तो आप अपीयरेंस की कैटेगरी के अंदर आएंगे, ये देखें अपीयरेंस आ रही है, ये देखें कैटेगरी है, समझ में आ रहा है। अपीयरेंस की कैटेगरी के अंदर थोड़ा इसको, अच्छा ये तब तक नहीं आएगा, कंट्रोल की प्रॉपर्टीज तब तक नहीं आएंगी जब तक आप क्लिक नहीं करते। तो जब तक आपका कंट्रोल सिलेक्टेड नहीं होगा, चाहे वो इनपुट टाइप हो, बटन हो, ठीक है, कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट हो, कुछ भी हो, जब तक सिलेक्ट नहीं करते उसकी एट्रीब्यूट्स यहां पे शो नहीं होंगी, ये याद रहे। तो मैं फॉर्म को सिलेक्ट करूंगा तो फिर मेरे पास ये सारी प्रॉपर्टीज शो हो जाएंगी, राइट। और उसके बाद यहां पे है इसका बैक कलर यानी कि इस फॉर्म का जो बैकग्राउंड के अंदर कलर है, अगर आप वो उसको चेंज करना चाह रहे हो तो ये देखिए शो हो रहा है एक ट्रिगर, इसको क्लिक करेंगे तो इसके कुछ सिस्टम जो कलर प्रोवाइड कर रहा है, वो सिस्टम के कलर सारे यहां पे देखें शो हो रहा है। यहां से आके कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें फॉर्म का कलर चेंज हो रहा है, सही। अच्छा ये तो थे सिस्टम के कलर, यहां पे देखो सिस्टम पे सिलेक्टेड है। अगर वेब के कलर चाहिए तो वेब के कलर कुछ और है, ये देखिए मल्टीपल है ना, बहुत सारे हैं। वेब के अंदर आपको मल्टीपल कलर मिलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे कलर पड़े हैं, जो आपको बेहतर लगे सिलेक्ट करें, राइट। अच्छा यहां पे थर्ड भी और कैटेगरी है, यहां पे देखो कस्टम कलर भी है, आप अपनी मर्जी से जो कलर चाहे यहां से ऐड कर सकते हैं। क्लियर है। 3 टाइप के कलर हैं, चाहे वो आपका फोंट कलर हो या चाहे आपका कोई बैकग्राउंड कलर हो, तो आप यहां से आके 3 कलर होते हैं, जो आपको बेहतर लगे वो आप अप्लाई करके यूज कर सकते हैं, सही है, ठीक। उसके बाद आपकी दूसरी प्रॉपर्टी थी यहां पे बैकग्राउंड इमेज, कि अगर आपको बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, बैकग्राउंड के अंदर कोई इमेज इंसर्ट करनी है, तो वी कैन इंसर्ट। कहां से इंसर्ट करेंगे, अच्छा अगर ये हटाना है तो यहां पे आके क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस कर लें। अगर ये डिलीट से नहीं जा रहा तो यहां से आके क्या कर लेंगे आप, ये हमारे कलर थे ना, ये देखें, ठीक है, तो देखें हट गया। वो जो नाम लिखा हुआ है ना, बस आप फॉर एग्जांपल यहां से कोई कलर का सिलेक्ट कर देते हो तो सिर्फ इस नाम को मिटा लो, ये हट जाएगा, सही है, ओके। अच्छा दूसरी बात, उसके बाद हमें क्या करना है कि अगर बैकग्राउंड के अंदर इमेज रखनी है, क्या रखनी है बैकग्राउंड के अंदर, इमेज, तो इस बैकग्राउंड इमेज के ऊपर क्लिक करें और यहां पे नन लिखा हुआ, यानी कि अभी कोई इमेज नहीं है, तो आपको इस 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहां पे जाके आप इंपोर्ट करवाते हो पिक्चर, सही। तो ये देखें यहां पे अभी कोई पिक्चर नहीं है, ठीक है, मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा
और मुझे जहां से इमेज उठानी है वहां पे मैं जाऊंगा, ब्राउज करवा देता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहां से कोई इमेज उठा लेता हूं, कोई भी इमेज जो बेहतर हो हमारे लिए। फॉर एग्जांपल ये ऑफिस की इमेज पड़ी है तो मैं यही लगा देता हूं। ओके, ये देखें, मैं ओके कर देता हूं। ठीक है, देखें सेट हो गया। अच्छा, ये इमेज बड़ी है तो इस वजह से वो सेट हो गई, लेकिन अगर आपकी इमेज छोटी है, अगर आपके पास इमेज की साइज छोटी है और आप उसको कवर करवाते हो, जैसे हमने CSS के अंदर एट्रीब्यूट पढ़ा था ना, बैकग्राउंड साइज कवर करवाते थे, तो वो क्या करता था, पूरी बॉडी के अंदर एक्सपेंड हो जाता था, राइट। एज इट इज, अगर आपके फॉर्म की साइज बड़ी है और आप जो इमेज बैकग्राउंड में दे रहे हैं उसकी साइज छोटी है, सही है, तो आप क्या करेंगे, आप जस्ट यहां से आके ये देखें बैकग्राउंड इमेज का लेआउट है, इस लेआउट के अंदर जाएंगे, यहां से आके हम सेंटर में कर देंगे। किस पे? सेंटर में। देखें सेंटर में आ रही है इमेज, क्लियर। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप इसको स्ट्रेच पे क्लिक करेंगे, कहां पे? स्ट्रेच पे, तो ये कवर कर लेगा, ओवरऑल कवर कर देगा, जैसे कवर होता है, सही है। तो आप इन तीनों एट्रीब्यूट्स के थ्रू फॉर्म की चीजें सेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। और उसके बाद आपके पास एक दूसरा व्यू है जो विंडोज स्टाइल कहते हैं उसे। विंडोज स्टाइल के अंदर हम कुछ चीजें सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बॉक्स। इट मींस दैट कि अगर आपके पास इस फॉर्म के ये जो कंट्रोल है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, है ना, आप लोगों ने जब कोई एप्लीकेशन चलाई है, विंडोज की एप्लीकेशन या कोई और डेस्कटॉप एप्लीकेशन, VLC प्लेयर चलाते हो ना आप लोग, उसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जिनके अंदर सिर्फ क्लोज का बटन होता है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज नहीं होता, है ना। बहुत सारी एप्लीकेशन देखी आप लोगों ने। कोई फॉर्म आते हैं, जैसे मॉडल आते हैं, तो मॉडल के अंदर सिर्फ क्लोज का बटन होता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो ऐसे पॉपअप्स, ऐसे फॉर्म अगर आप सेट करना चाह रहे हो जिनके अंदर आपकी मर्जी के विंडोज बॉक्सेस हों, तो मैं क्या करूंगा, इसी फॉर्म के ये जो आपके मैक्सिमाइज और मिनिमाइज है, अगर इनको आप हटाना चाह रहे हो तो आप वो भी हटा सकते हैं। तो यहां पे आ जाएं और यहां पे हम जाएंगे, ये देखें विंडोज स्टाइल आ रहा है, कंट्रोल बॉक्स है, हेल्प बटन है ना। अब फॉर एग्जांपल आप थोड़ा और नीचे आ जाएं, हमारे पास ये देखें मैक्सिमाइज बॉक्स और यहां पे क्या आ रहा है, मिनिमाइज बॉक्स, लेकिन इनके सामने ट्रू लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? ट्रू। अगर आप यहां से सिलेक्ट करते हो मैक्सिमाइज बॉक्स के सामने फॉल्स, तो देखिएगा ऊपर वो मैक्सिमाइज वाला बटन गुम हो जाएगा। देखें क्या हो चुका है, डिसेबल हो चुका है, सही। वैसे ही यहां पे आके अगर आप मिनिमाइज के बटन को भी यहां से क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं, तो वो भी गुम हो जाएगा। देखें, सही है, क्लियर। और अगर आप इस फॉर्म को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये वहां पे भी शो नहीं होंगे। स्टार्ट कर लें बस यहां से आके, ठीक है, ये स्टार्ट हो जाए। फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट होता है तो थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, देखें अब आपके पास फॉर्म ऐसे शो हो रहा है, क्लियर है। और आप देखें यहां पे एक ही इसका क्लोज का बटन है, कोई और बटन्स नहीं है। अच्छा, जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करते हो, जब तक इसको क्लोज नहीं करते फिर आप उसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते, ये याद रहे। तो जो आप एक बार फॉर्म को एग्जीक्यूट कर देते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लोज इट अगेन, और उसके बाद आप उसके अंदर जो भी कोड के अंदर चेंजिंग करोगे वो होती रहेगी। तो क्लोज करना मस्ट है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको यहां पे आइकन शो हो रहा है फॉर्म का, शो हो रहा है फॉर्म से पहले आइकन, यहां से आके आप फॉर्म का आइकन भी चेंज कर सकते हो। ये देखें, मैं यहां पे जाऊंगा आइकन में, और अगर मुझे कोई आइकन, ये देखें मेरे पास ये है आइकन, मैं ये इंसर्ट कर देता हूं, ओके करते हैं, ओपन, देखें आइकन चेंज हो गया फॉर्म का, क्लियर। तो ऐसे हम फॉर्म का आइकन भी चेंज कर सकते हैं, क्लियर हो गया। चलें भाई, उसके बाद हमारे पास क्या है, स्टार्ट पोजीशन। भाई देखें अभी हमने जैसे इसको ऑन किया, मैं फिर से कर देता हूं, तो जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो कहां पे आ रहा है, आप खुद देख लें,
लेफ्ट से थोड़ा आगे आ रहा है, यानी कि इसकी डिफॉल्ट आपकी क्या है, पोजीशन है। यानी कि एप्लीकेशन जब भी चलेगी हमारे पास ये फॉर्म लेफ्ट में आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ये सेंटर में चाहिए, जब भी ये एग्जीक्यूट हो मुझे सेंटर में चाहिए। समझ में आ रहा? तो जब भी हमारा फॉर्म स्टार्ट हो, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो, तो उसके बाद ये फॉर्म मुझे सेंटर में चाहिए। तो उसके लिए हमें इसकी पोजीशन सेट करनी पड़ेगी। कौन सी? स्टार्ट पोजीशन सेट करनी पड़ेगी। तो मुझे क्या करना है, फॉर्म पे क्लिक करना है और यहां पे आके हम स्टार्ट पोजीशन पे जाएंगे। फॉर्म की स्टार्ट पोजीशन, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ये देखें आ रहा है स्टार्ट पोजीशन। और स्टार्ट पोजीशन के अंदर क्या सिलेक्ट किया है इसने, विंडोज डिफॉल्ट लोकेशन। तो विंडोज की जो डिफॉल्ट लोकेशन है वही इसकी लोकेशन होगी। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे आके कर दूंगा इसको क्या, सेंटर स्क्रीन। क्या कर दूंगा, सेंटर स्क्रीन। तो मैं जैसे अब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये सेंटर में शो हो जाएगा। कहां पे शो होगा, बिल्कुल सेंटर में। देखें शो हो रहा है। तो हम ऐसे इस अपने फॉर्म की सेंटर पोजीशन सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरी बात, उसके बाद हमारे पास यहां पे एक लास्ट है, फ़ॉन्ट की चीजें आप कैसे सेट करते हो। किसकी? फ़ॉन्ट की। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू पुट एनी लेबल ओवर हेयर, देखें मैं यहां पे आता हूं, ये मेरा फॉर्म है, इसकी साइज अगर मुझे कम ज्यादा करनी है तो वो भी मैं कर सकता हूं। तो मैं इसके फॉर्म की लोकेशन थोड़ी सेट कर देता हूं, लाइक दैट। क्लियर? उसके बाद मैं यहां पे आऊंगा टूल बॉक्स के अंदर। कहां पे? टूल बॉक्स के अंदर। अब कोई कंट्रोल आप बैठ के ढूंढें फिर आप उसको इंसर्ट करें, इससे बेहतर है आप यहां से सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको कंट्रोल का नाम पता है तो यहां पे आके लेबल लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा। सही है? तो आप यहां से बस इसको ड्रैग करें और यहां पे आके ड्रॉप कर लें, जहां पे भी आपको चाहिए यहां पे रख दें। क्लियर है? तो ये मेरा लेबल है। अब इस लेबल के अंदर अगर मुझे टेक्स्ट चेंज करना है तो ये लाजमी है कि आपको लेबल के ऊपर क्लिक करना है या इस लेबल को सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज में आएंगे तो उसी आपके लेबल की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और उसके अंदर टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, लेबल 1 लिखा हुआ है। तो मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर सकता हूं। सही है? चेंज कर सकता हूं। मैं यहां पे आके इसका नाम रख देते हैं यूजर नेम। ओके करते हैं। देखिए यूजर नेम लिख दिया उसने। तो उस लेबल का टेक्स्ट आप अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी यूजर नेम के इस टेक्स्ट को अगर आपको बड़ा करना है, इसकी साइज को बड़ा करना है, तो यहां पे क्या आ रहा है, टेक्स्ट की साइज या फॉन्ट में जाएंगे आप। यहां पे एक फॉन्ट कैटेगरी थी ना हमारे पास, ये देखें फॉन्ट कैटेगरी आ रही है, ये फॉन्ट श्योर है। अब इसी फॉन्ट के सामने यहां पे आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि कौन सा स्टाइल फॉन्ट का सिलेक्टेड है और ये सारी चीजें। मुझे क्या करना है, यहां पे 3 डॉट शो हो रहे हैं इसके, उसके ऊपर क्लिक करें तो जैसे एमएस वर्ड के अंदर एक टूल बॉक्स ओपन हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा है भाई हमारे पास नोटपैड के अंदर, पेन टूल के अंदर ऐसा एक पॉपअप आ जाता है जिसके अंदर फॉन्ट की फॉर्मेटिंग, स्टाइल और फॉन्ट का साइज हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ऐसे ही होता है। तो मैं यहां पे आके क्या कर दूंगा, फॉन्ट का स्टाइल बता दूंगा, उसको बोल्ड करना है बोल्ड कर दें, उसकी साइज कम ज्यादा करनी है यहां से आके आप बता सकते हैं, जितनी भी रखनी है आपकी मर्जी है। सही है? और ओके करते हैं तो देखें सेट हो गया। अब क्लियर है? समझ में आ रहा है? उसके बाद हम इसका यहां से फॉर कलर आ रहा है, फॉर कलर, फॉर कलर यानी कि आपका टेक्स्ट का कलर क्या है, ब्लैक है। तो मैं यहां पे आके क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहां पे देखिए कलर शो हो रहे हैं मुझे, बहुत सारे सिस्टम के भी कलर हैं, वेब के हैं और कस्टम है, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। तो कस्टम कलर में जाके फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू सिलेक्ट कि भाई यहां पे इसका कलर होना चाहिए दिस वन, और ओके करते हैं। देखें टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। सही है? तो आप ऐसे किसी कंट्रोल की प्रॉपर्टीज में जाके उसके ऊपर जो एट्रीब्यूट चाहें इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे ही एक इनपुट यहां से इंसर्ट कर देते हैं, इनपुट बॉक्स। तो मैं यहां पे टेक्स्ट बॉक्स लिख दूंगा और ये ऊपर शो कर देगा, ये देखें टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। तो मैं यहां पे सिलेक्ट करता हूं। अच्छा, यहां से आके आप इसको, इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर विड्थ बढ़ानी हो, क्या बढ़ानी हो, यानी कि हाइट बढ़ानी है। सही है? तो हाइट बढ़ाने के लिए देखें ऊपर शो हो रहा है एक बॉक्स,
दिस वन, इसके ऊपर क्लिक करके मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बना दें। क्या मल्टी लाइन पे क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा पता है, इसकी हम हाइट भी बढ़ा सकते हैं जितनी चाहे। समझ में आ रहा है? वरना वो आपकी लेंथ ही बढ़ाने देता है, हाइट बढ़ाने नहीं देता। तो आई हैव चेंज इट्स हाइट एज वेल। और उसके बाद चले अब क्या करते हैं कि यहां पे आके इसकी थोड़ी साइज एडजस्ट कर लेते हैं। राइट, एक इनपुट आ गया, एक आपके पास लेबल आ गया, क्लियर है। और एक बटन भी इंसर्ट कर लेते हैं। यहां पे आते हैं बटन, और एक बटन भी यहां पे लगा देते हैं। सही हो गया। अब यहां पे इस बटन का भी नाम चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू प्रोवाइड नेम, इस पे क्लिक रहने देना है। और उसके बाद यहां पे आप नीचे आएंगे तो इस बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कौन सा है, देखें, बटन 1 लिखा हुआ है। मैं यहां पे आके इसका टेक्स्ट चेंज कर सकता हूं। मैं यहां पे आके इसका नाम दे देता हूं लॉगिन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लॉगिन। अब इस बटन के अंदर जो टेक्स्ट है उसकी साइज बढ़ानी है तो क्या करेंगे, इवन यहां पे आपके टेक्स्ट को अलाइन आप कर सकते हैं, मिडिल में, राइट में, लेफ्ट में, जहां पे चाहे आप कर सकते हैं। तो अभी तो ये सेंटर में है, आप यहां से आके इसको चेंज कर सकते हैं। तो पहले बटन को सिलेक्ट करना है, यहां पे आते हैं और देखें। अच्छा, यहां पे ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। ये देखें, अगर आप ये सिलेक्ट करते हो, देखें आप दिस वन पे सिलेक्ट कर देते हो, इसका मकसद है कि बटन के यहां पे 3 हिस्से हैं भाई। देखें, इसका हेड यानी कि यहां पे ये जो आपका ऊपर आ रहा है, फिर मिडिल, फिर बॉटम आ रहा है ना। लेकिन मिडिल के सेंटर में भी तो हो सकता है। आ रहा है समझ भाई? ऐसा कुछ सीन है। मेरे पास एक बटन है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव बटन, ये बटन है, समझ लें समझाने के लिए। अब बटन की आपकी हेड होती है ना, ये इसके अंदर भी तो पोजीशन सेट कर सकता हूं। वो टेक्स्ट मैं यहां पे भी रख सकता हूं, वो मैं मिडिल में भी रख सकता हूं, और वो मैं बिल्कुल लेफ्ट में भी रख सकता हूं। आ रहा है समझ? वैसे ही वही चीजें जो बटन का एक दूसरा हिस्सा होता है जो आपका मिडिल का कहलाता है ना। अब मिडिल में भी मैं टेक्स्ट रख सकता हूं, चाहे मैं राइट में रखूं, मैं मिडिल में रखूं, मिडिल के भी मिडिल में, और मैं लेफ्ट में रखूं। हाँ, गिड सिस्टम जैसे आप लोगों ने पढ़ा है बूटस्ट्रैप का। सही है। फिर आप नीचे आके बटन के किसी हिस्से में रखना चाह रहे हैं बॉटम साइज में, लेकिन बॉटम में भी कहां, सेंटर में, लेफ्ट में और राइट में। ओके, तो समझ में आ रहा है? यहां पे आके आप इसी बटन की चीजें सेट कर सकते हैं। तो मैं यहां पे आके मिडिल सेंटर में, या मैं यहां पे देखें फॉर एग्जांपल मैं मिडिल में ही चाहता हूं, लेकिन मिडिल के लेफ्ट में, तो वो हो जाएगा। देखें टेक्स्ट वहीं आ रहा है ना, आ रहा है। तो वैसे ही हम यहां से चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसके टेक्स्ट को यहां से आके कुछ फॉर्मेटिंग देना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, फ़ॉन्ट में आ जाएंगे, फिर से ट्रिपल डॉट पे क्लिक करेंगे। अभी ये बटन का टेक्स्ट है, किसका टेक्स्ट है, बटन का। और मैं यहां से इसका 16 ओके कर देते हैं। देखें बटन की चीजें आ रही हैं। तो अगर आप इसको मिडिल में रखना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है। इसका कलर चेंज करना है तो यहां पे आ जाएंगे कलर, और यहां से आके जो कलर चाहें आप प्रोवाइड कर सकते हैं। देखें हो रहा है। अब क्या काम करते हैं कि यहां पे आके इनका एक बैकएंड पे नाम भी होता है। एक तो है जो आपकी ये सारी चीजें दिख रही हैं, आप लोगों ने HTML के अंदर पढ़ा था इनपुट टाइप, फिर आप देते थे टेक्स्ट या टेक्स्ट बॉक्सेस, उसके बाद नेम देते थे। नेम क्यों देते थे, ताकि उसको जब उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो उसी नाम से करवा ले, है ना। तो वैसे ही हर कंट्रोल का यहां पे भी एक नाम होता है। आप किसी भी कंट्रोल पे क्लिक करोगे ना, थोड़ा नीचे आओगे तो आपको यहां पे एक नेम का एट्रीब्यूट मिलेगा। किसका, नेम। ये देखें नेम शो हो रहा है। इस नेम एट्रीब्यूट के थ्रू, यानी कि इस लेवल 1 के थ्रू मैं बैकएंड पे इसको कॉल करके जो चाहूं परफॉर्म करवा सकता हूं। समझ में आ रहा है? तो मैं कर सकता हूं। क्लियर? ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूं कि मैंने कहा था कि बटन के ऊपर हम इवेंट परफॉर्म करवा सकते हैं। बटन पे, लेबल पे, इनपुट पे, किसी भी कंट्रोल के ऊपर जो इवेंट चाहें आप परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है। आप लोगों ने देखा होता है साइन इन, साइन अप के लिए हमारे पास क्या होते हैं, एक लेबल भी लगे होते हैं, टेक्स्ट लगा होता है ना, तो उनके ऊपर भी हम कंट्रोल दे सकते हैं। लाजमी थोड़ी बटन के ऊपर ही देना है।
सही है, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहां पे डबल क्लिक करेंगे तो फिर भी इवेंट क्रिएट हो जाएगा, या बटन पे क्लिक करें और ये जो आपको पाने के राइट में इवेंट शो है, इन पे क्लिक करें और यहां से आके कोई भी आप यहां से इवेंट दे सकते हैं, क्लिक का, डबल क्लिक का, माउस कैप्चर्ड का, माउस क्लिक का, जो आप चाहें कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो वैसे आप ये तरीका भी है, और दूसरा तरीका है कि यहां पे बटन के ऊपर आके डबल क्लिक कर ले। क्या कर ले? डबल क्लिक। हो गया? तो यहां पे क्या हुआ, प्राइवेट वॉइड जैसे मेथड बनता है ना, और इसने बटन 1 के ऊपर, यानी कि बटन का जो नाम था उसी नाम से इसने इसके ऊपर एक इवेंट क्रिएट कर दिया है। क्या कर दिया? इवेंट। एक ऑब्जेक्ट टाइप का पैरामीटर दे रहा है और एक इवेंट आर्ग्यूमेंट का एक पैरामीटर दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो दो पैरामीटर इसने पास किए हैं और यहां पे आके आप जो चाहें बटन की क्लिक पे करवा सकते हैं। सही है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे आके फॉर एग्जांपल चाहता हूं कि मैसेज बॉक्स, इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है मैसेज बॉक्स डॉट शो, इसके अंदर हम कुछ भी शो करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं बटन क्लिक्ड। अब देखिए ये इवेंट परफॉर्म होगा क्लिक वाला, और उस क्लिक होने के बाद में क्या शो करवा रहा हूं, ये मैसेज। इसको कहते हैं कि भाई ये तो आपका इवेंट है। ये क्या इवेंट है, लेकिन मैं यहां पे क्या हैंडल करवाना चाह रहा हूं, एक मैसेज। तो इसको कहते हैं इवेंट हैंडलिंग। क्या कहते हैं? इवेंट हैंडलिंग कहते हैं। सही है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे आके इसको स्टार्ट करता हूं, और आप जैसे ही इसको स्टार्ट करते हैं तो देखें, अब मैंने बाकी चीजों पे तो कुछ नहीं दिया, लेकिन इस बटन के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो एक मैसेज आ जाएगा। क्या आ रहा है? बटन क्लिक्ड। सही है। तो हमने एक बटन के ऊपर क्या एक जो है इवेंट परफॉर्म करवाया। अच्छा, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर कुछ लिखें और वो हमें एक लेबल के अंदर शो कर दे, एक लेबल के अंदर शो कर दे। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पे आके एक लेबल इसके अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप इस form1.cs पे होते हो तो आप ड्रैगिंग ड्रॉपिंग नहीं कर सकते किसी कंट्रोल की। तो आपकी दो चीजें मिलती हैं, एक डिजाइन, एक होता है आपका कोड, यानी बैकएंड और फ्रंट एंड। सही है। बैकएंड से फ्रंट एंड में आने के लिए आप डायरेक्ट इस पे क्लिक कर दें, या आप यहां पे आके राइट क्लिक करके व्यू कोड में जाएंगे या F7 लगा देंगे तो आप बैकएंड में चले जाएंगे, यानी कोड में चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो मैं डिजाइन में आता हूं, यहां पे आके एक टूल बॉक्स के थ्रू लेबल इंसर्ट करते हैं, लेबल, और मैं यहां पे आके इंक्लूड करवाता हूं बिल्कुल लास्ट में। इसकी फॉन्ट की थोड़ी सी साइज बढ़ा देते हैं ताकि आपको लेबल वहां पे शो हो जाए। ठीक है। और लेबल पे ही क्लिक रहने देना है, आपको चेंज नहीं कर देना है। अच्छा, अभी हम इवेंट्स पे क्लिक कर रहे हैं। कहां पे? इवेंट्स पे। तो अब ये कुछ आपको सिर्फ इवेंट ही दिखाएगा, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, पाना और कैटेगरीज, ये दोनों सिलेक्ट करना है। पाना यानी कि आपकी सेटिंग्स। सही है। और आप यहां पे देखें प्रॉपर्टीज, जो सारी चीजें वो पाने के अंदर है। और वैसे भी आपको मैं C# के अंदर बता चुका हूं, जो आपकी फील्ड होती है वो पाने के साथ आती है। फील्ड यानी एट्रीब्यूट। भाई आप लोगों ने वहां पे वेरिएबल बनाया ना, वेरिएबल जो भी बनाते हो उस पाने के साथ आते हैं। सही है। ओके। तो मैं यहां पे आके इसी का एक टेक्स्ट जो है वो लेवल 2 ही है, और मैं यहां पे आके इसका फॉन्ट की सारी चीजें बता देता हूं। ये देखें फॉन्ट आ रहा है, मैं इसकी थोड़ी फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं, और मैं यहां पे आके इसको बोल्ड कर देता हूं। ओके। अच्छा, अब ये अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो ये लेबल शो होगा, मुझे ये लेबल शो होगा। देखें शो हो रहा है ना लेबल। लेकिन मैं चाहता हूं ये अभी खाली लेबल मुझे शो ना हो, मुझे खाली लेबल शो ना हो, लेकिन जब मैं क्लिक करूं और इसके ऊपर जो भी लिखूं वो मुझे यहां पे शो हो जाए। सही है। तो मैं क्या करूंगा, इसको हटा दें, और इसके अंदर जो टेक्स्ट है चाहे भले वो भी है तो कोई इश्यू नहीं है। मैं यहां पे आके चले फार्म के अंदर चले जाएं। इस लेबल का नाम क्या है वो देख लें। मैंने कहा ना इसके नाम के थ्रू हम इसको जो है टारगेट करेंगे। तो इसका नाम क्या है, लेबल 2 है। आप अपना नाम भी दे सकते हैं, उसी नाम से आप कॉल कर दीजिएगा। मैं इसका नाम रख देता हूं LBL। क्या रख दिया मैंने नाम इसका, LBL। और मैं क्या करता हूं, सोर्स कोड के अंदर जाता हूं और इसके अंदर एक फार्म लोड का यहां पे आपके पास ये देखें पब्लिक फार्म 1 आ रहा है,
ये इनिशियलाइज करता है पूरे कंपोनेंट, यानी कि जितने भी आप वहां पे कंपोनेंट बनाते हो ना, उसको इनिशियलाइज करने के लिए ये वाला मेथड होना चाहिए। सही है। और इसके बाद में क्या करता हूं कि फॉर्म जब लोड हो जाए तो उसके बाद पता है क्या करें, ये जो LBL के नाम से फील्ड है, इसको विजिबिलिटी इसकी क्या कर दे, फॉल्स कर दे। विजिबिलिटी क्या कर दे इसकी, यानी कि जैसे ही फॉर्म लोड होगा, लोड होने के बाद इस लेवल को क्या कर देगा, इसकी विजिबिलिटी फॉल्स कर देगा। मैं एग्जीक्यूट करता हूं, देखें अभी वो गुम है। सही है, अभी ये गुम है। मैं क्या करूंगा कि अभी इस इनपुट के अंदर जो लिखे हैं, बटन पे क्लिक करें तो वो मुझे उस लेवल के अंदर शो कर दे। ये हमारा काम है। सही, तो क्या करेंगे, सिंपल आपने जो बटन का इवेंट डबल क्लिक किया था, इसका ये कोड है ना। सही है। अब मुझे क्या करना है, यहां पे आके इसको मैं कमेंट कर देता हूं। मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास लेबल है, LBL है, राइट, उसके अंदर क्या टेक्स्ट है, उसके अंदर टेक्स्ट कहां से आएगा, जो आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है, जो आपके पास क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। ये टेक्स्ट बॉक्स है ना हमारे पास, इसका नाम क्या है देखना पड़ेगा। यहां पे आते हैं, इसका नाम हमने क्या रखा था, टेक्स्ट बॉक्स 1 ही होगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे आ जाए, इसका नाम ये देखें, इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1 है ना। तो इसी नाम से हम इसको टारगेट करेंगे। मैं यहां पे आता हूं, देखें मैं कहता हूं कि टेक्स्ट बॉक्स जो 1 है, ये देखें शो कर रहा है। इससे जो भी टेक्स्ट आए वो किसको असाइन कर दो, इस लेबल को असाइन कर दो। कब, जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो। समझ में आ रहा है। लेकिन एक दूसरा काम भी हो, कौन सा, कि मैंने जो वहां पे विजिबिलिटी किसकी, इस लेबल की क्या की है, फॉल्स की है ना। लेकिन जब बटन पे क्लिक हो तो उसकी विजिबिलिटी यानी कि वो क्या हो जाए, शो हो जाए, यानी विजिबिलिटी उसकी भी ट्रू हो जाए। समझ में आया। तो मैं क्या कर रहा हूं, बटन की क्लिक पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी लिखूंगा वो किसको असाइन हो जाएगा, लेबल को, और उस लेबल की विजिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। समझ में आ रहा है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, देखें अब मैं इसके अंदर लिख देता हूं यहां पे अरसलान, और ओके करते हैं, देखें शो कर रहा है। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं फॉर एग्जांपल रजाक, ओके, देखें एक साथ शो करता जा रहा है। मैं यहां पे आता हूं, लिखता हूं सलमान, और शो करवाते हैं, देखें शो कर रहा है। और मेरे पास एक दूसरा है जो हसन नासिर साहब हैं, उनको भी बुला लेते हैं, देखें हसन भी शो हो रहा है। ओके, तो ये थे हमारे पास एक बिल्कुल जो है कुछ बेसिक कंट्रोल जो हम यूज करते हैं। इस पे बाद में आएंगे, ठीक है, इसको और पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये था आपके पास एक ओवरव्यू और बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू WinForms।